हेलो स्टूडेंट्स, टू कंटिन्यू विद फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको एक एक्सरसाइज करने के लिए दिया था जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करने थे। आई होप कि आपने उनको जरूर प्रैक्टिस किया होगा। लेट्स अगेन पहले क्वेश्चन देखते हैं और फिर उनके क्या आंसर्स होने चाहिए थे उनको देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था कि ए विड्यू 30,000 और आपको 6% पर एनम से इंटरेस्ट निकालना था। अगर आपने मेरी बातों को याद रखा हो तो इसमें हमने क्या पढ़ाया था कि 30,000 इंटू 6% तो करना ही करना है, साथ में हमें 6/12 भी करना है। 30,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। इसको क्योंकि टाइम ऑफ ड्राइंग जब गिवन नहीं होता है तो हम एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमने प्रोडक्ट मेथड यूज करवाया था। ये क्वेश्चन था हमारे पास कि ए ने 1/6 को 20,000 रुपीज विड्रॉ किए, उसके बाद 30/9 को 30,000 रुपीज विड्रॉ किए और उसके बाद 31 जनवरी को 50,000 रुपीज विड्रॉ किए। तो हमें पहले ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड बी। इसमें हम क्यूमुलेट नहीं करते हैं और 1/6 से लेके 31 मार्च तक के मंथ काउंट करते हैं। 1/6 से 31 मार्च तक 10 मंथ्स होते हैं। इसी तरीके से 30/9 से 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं। 31 जनवरी से लास्ट तक हमारे 2 मंथ्स होते हैं। इनको जब हमने प्रोडक्ट किया और टोटल किया तो इंटू 1/12 करना है। जब भी हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड ए हो या बी, हमें इंटू 1/12 करना है। जब हम बात बी के इंटरेस्ट की करते हैं तो बी ने 3 बार विड्रॉ किया है, 50,000, 20,000 एंड 30,000 और उनकी डेट्स हैं 30/9, 1 जनवरी एंड 31 जनवरी। तो लेट अस सी बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से होगा। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम देखें तो बी ने इन डेट्स पे विड्रॉ किया है 50, 20 एंड 30। तो हमने ये लिखा 30/9 को 50, 1 जनवरी को 20 और 31 जनवरी को 30,000 उसने ड्रॉ किया है। ये 6 मंथ, 1 जनवरी से 3 मंथ, 31 जनवरी से 2 मंथ्स होते हैं। प्रोडक्ट किया, टोटल किया और इनटू रेट एंड इनटू 1/12 किया। ये आंसर था। आई होप कि ये आंसर आपने निकाले होंगे। हमारा तीसरा और लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें शॉर्टकट लगाने थे। इसके बहुत सारे पार्ट हमने दिए थे, 6-7 पार्ट दिए थे हमने। तो पहले जरा रिकॉल कर लें कि जब भी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स वी काउंट इंटरेस्ट? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 मंथ का। तो हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना था? टोटल ड्राइंग 12,000 इंटू रेट 12% इंटू 6.5/12 एंड सो ऑन। ये आंसर से आप जरा चेक कर लें। बिगिनिंग के लिए 6.5 मंथ, एंड के लिए 5.5 मंथ और मिड के लिए 6 मंथ। ये मंथली ड्राइंग का था और मंथली ड्राइंग्स को 12 से मल्टीप्लाई किया गया है। और यही जब क्वार्टर की बात आई तो बिगिनिंग के लिए ये 7.5 मंथ्स थे और एंड के लिए 4.5। यही बात जब हाफ ईयर की आई तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया गया और बिगिनिंग के लिए 9 मंथ्स का इंटरेस्ट और एंड के लिए 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया। आई होप कि ये सारे आपके सॉल्यूशन आपके पास होंगे और आप इनको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो फिर से हमारा पुराना लेक्चर सुन के उस गलती को दूर करने की कोशिश कीजिए। आज हम एक छोटे से टॉपिक के लिए आपके साथ हैं, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। देखिए, हमने बेसिक फंडामेंटल्स में ये पढ़ा कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा कि किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो उस पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर लिखा है देनी है तो डेफिनेटली हम उसको सैलरी देंगे। अगेन इट इज सब्जेक्ट टू प्रॉफिट्स।
ये जितनी भी चीजें हम पार्टनर्स को देते हैं, अगर कोई और एग्रीमेंट नहीं किया गया है तो ये सब्जेक्ट टू प्रॉफिट्स हैं, ये एप्रोप्रिएशंस हैं और ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कमीशन की अगर बात कही जाए कि किसी पार्टनर को कहा गया कि हमारे प्रॉफिट्स हैं से 4,20,000 के, और ए को कहा गया कि हम आपको इसका 5% कमीशन देंगे, 5% कमीशन, तो कमीशन सिंपली इसका 5% निकाल ली जाएगी एंड दैट विल कम्स टू 21,000। लेकिन हमने 11th में भी किया था ये वाली बात फाइनल अकाउंट करते समय, अगर ये लिखा हो कि ए इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर जो कमीशन हमने देनी है वो लेस होने के बाद जो प्रॉफिट आएंगे उसका 5% उसको मिलना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, टोटल नेट प्रॉफिट 4,20,000 के हैं, लेकिन मुझे इसका 5% नहीं देना है, इसमें से मुझे ए का कमीशन लेस करना है और जो आएगा उसका 5% ए का कमीशन होना चाहिए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि जब भी ये वर्ड यूज किए जाएंगे तो हमें सिर्फ ये करना है कि जो रेट है वो नीचे 100 में प्लस कर दीजिए, यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। आफ्टर चार्जिंग में अगर वो 5 है तो 5/100 5 हो जाएगा, 10 है तो 10/100 10 हो जाएगा, 20 है तो 20/100 20 हो जाएगा आफ्टर चार्जिंग में। अगर हम इसको करके देखते हैं तो ये 20,000 आ गया। आप चाहें तो इसको कंफर्मेशन भी देख लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट थे 4,20,000 के, और अगर उसको 20,000 की कमीशन दी जाए तो प्रॉफिट बचते हैं 4 लाख के। हाँ जी, इसका 5% 20,000 ही होता है। ये साथ के साथ कंफर्म भी हो गया। तो शॉर्टकट क्या बना कि एक्स लेने की बजाय कि पहले हम कहें लेट द कमीशन इज इक्वल टू एक्स, नेट प्रॉफिट्स आर 4,20,000 माइनस एक्स, देन द 5% ऑफ दिस प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्स, और एक्स फाइंड करें। हमारे पास शॉर्टकट है कि जो भी हमें नेट प्रॉफिट दिए गए हैं इनटू रेट ओवर 100 प्लस रेट कर लें। कब करना है ये कब करना है? जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया हो। गॉट इट? तो अब हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं नंबर 1 कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, सैलरी अगर एग्रीमेंट है तो देनी है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं देनी है, और लास्ट में अभी हमने कहा कमीशन टू अ पार्टनर, अगर 5% लिखा था तो 5/100, और अगर ये लिखा है आफ्टर चार्जिंग तो 5/105। अब इनको इंडिविजुअली सीखने के बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये सारी चीजें हमें कही गई होंगी करने के लिए, प्लस हमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना होगा और हमें कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने होंगे। लेट्स सी वन क्वेश्चन जिसमें वो ये कहता है कि से A and B are partners having capitals 3 lakh and 2 lakh. Their drawings 50,000 and 30,000. Salary payable A 5,000 per month. Commission to be 5% of the profits. आपको ये शो करना है कि हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इफ नेट प्रॉफिट्स आर 5 लाख। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए भी कह सकता है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए भी कह सकता है। तो आज हम इन दोनों चीजों को ध्यान से सीखते हैं
कि किस तरीके से हमें करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्वेश्चन में दिया होगा। से 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 10% ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है। मैंने क्वेश्चन को सिंपल कर दिया। तो सबसे पहले हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, इसी तरीके से नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। 5 लाख रुपए के प्रॉफिट। अब हमारे पास 3 चीजें दी गई हैं। एक, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है ए और बी का। ये सिंपलेस्ट वे वाला, जैसे मैंने सबसे पहला टाइप अपने पहले लेक्चर में कराया था। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 और बी का 20,000 आ जाएगा, सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग 10%। तो ये डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए इट इज 30,000 एंड बी इट इज 20,000, टोटल 50,000। हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया क्योंकि हमारा एग्रीमेंट भी था, रेट भी था हमारे पास और प्रॉफिट्स भी थे जो रिक्वायरमेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए की ड्राइंग है 50,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%। तो हमें क्या याद रखना था कि सिर्फ 50,000 का 10% नहीं करना है, साथ में और क्या करना है, 6/12 भी करना है। क्योंकि इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ के एवरेज चार्ज करने हैं। ये हम चार्ज कर रहे हैं तो ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है। ये क्रेडिट साइड में आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए और बी जिनकी ड्राइंग्स 50,000 और 30,000 हैं, 10% से ये 2,500 और 1,500 रुपए के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएंगे। 50,000 10% से 5,000 हो गया, उसका आधा 2,500 रुपए। और इसी तरीके से 30,000 का 10% 3,000 हो गया, उसका आधा 1,500। इसी तरीके से ए को सैलरी देने के लिए कहा गया है, एग्रीमेंट है तो हम जरूर देंगे 5,000 पर मंथ। तो टू सैलरी ए को 60,000, गॉट इट। देन कमीशन टू बी 5% ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट्स कितने हैं, 5 लाख के। देखिए अब यहां पर मैं कई चीजें आपको समझाना चाहूंगा। 5% ऑफ द प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, तो हम सिंपली 5 लाख का 5% कर देंगे। इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर 25,000 होगा। लेकिन कभी कभी वो इस तरीके से भी कह सकता है कि नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 4,40,000 आफ्टर डेबिटिंग एज सैलरी। यानी कि नेट प्रॉफिट तो 5 लाख के ही हैं, लेकिन वो बता रहा है कि ए की सैलरी डेबिट होने के बाद 4,40,000 के प्रॉफिट्स हैं। और साथ ही अगली लाइन में लिखता है कि मिस्टर बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट। अब द प्रॉफिट नहीं कह रहा है। एक वर्ड से क्वेश्चन कैसे बदलता है, देखिए। जो क्वेश्चन मैंने दिया उसमें लिखा है 5% ऑफ द प्रॉफिट, कमीशन देनी है 5% ऑफ द प्रॉफिट। लेकिन अभी मैंने क्या चेंज किया कि मैं प्रॉफिट कोई और बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आफ्टर चार्जिंग बी एस सैलरी 60,000 द फर्म्स प्रॉफिट्स आर 4,40,000। तो हम यहां पर 5 लाख ही लिखेंगे, दैट इज 4,40,000 प्लस 60,000 कम्स टू 5 लाख। यहां शो भी कर देंगे कि भी हमें 4,40,000 गिवन थे और उसमें हमने एक ही सैलरी ऐड कर दी है और एक ही सैलरी को यहां डेबिट करेंगे। लेकिन अगली लाइन में क्योंकि लिखा है कि 5% ऑफ दिस प्रॉफिट, तो दिस प्रॉफिट में हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है बेटे, 4,40,000 का 5%। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। उसका क्या मतलब है, वो कमीशन कौन सी होगी,
ऑब्वियसली जो ये प्रॉफिट है इनमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को लेस करके जो प्रॉफिट आएंगे, जिनको हम डिवाइड करने जा रहे थे, उसका 5%। तो एक एक वर्ड से कमीशन के किस तरीके से अमाउंट चेंज हो सकते हैं, ध्यान से समझना है कि 5% ऑफ द प्रॉफिट, 5% ऑफ दिस प्रॉफिट, 5% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, किस किस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा, क्योंकि कमीशन 25,000 है, लिखने के बाद हम डिविजिबल प्रॉफिट जो कि इधर का टोटल है 5,04,000, $3,69,000 के टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आ रहे हैं। अब ए और बी को कितना बांटा जाए, ये क्वेश्चन है। ए ने ज्यादा कैपिटल लगाई है, बी ने कम लगाई है, लेकिन कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होती, से दे आर शेयरिंग 2:1 और दे आर शेयरिंग इन देयर कैपिटल रेशियो, वो 3:2 है, तो हम वो अप्लाई करते हैं। लेकिन यहां पर कोई भी गिवन ही नहीं है। तो हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, इन केस नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, irrespective of the capital contribution, profits are to be shared equally। तो ये प्रॉफिट्स हम इक्वली बांट देंगे दोनों पार्टनर्स को। तो ये कितना कितना आ जाएगा, ए के लिए ये आ जाएगा, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड हाउ we show the distribution of profit by preparing profit and loss appropriation account। अब इसी के साथ क्वेश्चन को बड़ा करते हुए कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने के लिए आ सकते हैं। यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट रखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है फिक्स्ड मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए इन दोनों मेथड्स को सीखते हैं और उसके साथ ही एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल्स, हमारा जो इस चैप्टर का पहला पार्ट है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल, प्रिपरेशन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि अगर हमारे पास ऐसे कोई एग्रीमेंट थे कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, हम भूल गए या अग्रीमेंट नहीं था, हमने गलती से दे दिया था, उनका रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, ये हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। और उसके बाद इसका लास्ट सेक्शन होगा गारंटी टू अ पार्टनर। इस तरीके से ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के एंड तक हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कैपिटल अकाउंट बनाकर देखते हैं। कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए डेबिट, बी डेबिट, पर्टिकुलर ए क्रेडिट, बी क्रेडिट। अब सबसे पहले हम इनके कैपिटल के बैलेंसेस को यहां पर ब्रॉट डाउन करेंगे, जो कि 3 लाख और 2 लाख है। ड्राइंग को डेबिट किया जाएगा टू बैंक ड्राइंग्स 50,000 और 30,000 की ये ड्राइंग्स है। और उसके बाद जो जो चीजें बिजनेस ने अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट की हैं वो पार्टनर्स के क्रेडिट में आ जाएंगे। सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि ए के लिए 30,000 और बी के लिए 20,000 है। फिर सैलरी, जो कि सिर्फ ए को मिलनी है 60,000। फिर कमीशन
जो सिर्फ बी को मिलनी है 25,000, और फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट्स जो कि 1,84,500 एंड 1,84,500। जो चीजें क्रेडिट में है, एक ही चीज है, दैट इज ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो यहां पर डेबिट में आ जाएगा 2,500 एंड 1,500। द सिंपल रूल ऑफ पोस्टिंग इज कि जो चीजें डेबिट में हैं वो क्रेडिट में आ जाएंगी और जो चीजें क्रेडिट में हैं वो डेबिट में आ जाएंगी। ऐसी कौन सी चीजें जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं थी लेकिन कैपिटल अकाउंट में हैं? तो वो है कैपिटल बैलेंस और अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ये ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे अक्सर सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि जो यहां पर डेबिट है वो यहां क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। लेकिन कैपिटल अकाउंट स्टार्ट ही कहां से होगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल से। और डेबिट में जब तक हम ड्राइंग नहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। वाई? बिकॉज हर ट्रांजेक्शन के साथ ही कैपिटल का बैलेंस फ्लक्चुएट हो जाता है। सबसे पहले मैंने कैपिटल का बैलेंस लिखा 3 लाख एंड 2 लाख, और जैसे ही मैंने ड्राइंग 50,000 एंड 30,000 डेबिट की, तो अगर उनका बैलेंस देखें तो ए का बैलेंस 3 लाख में से 50,000 कम होकर 2,50,000 हो गया। सिमिलरली बी का 2 लाख में से 30,000 लेस होकर 1,70,000 रह गया। लेकिन जैसे ही फिर मैंने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्रेडिट किया, इनका बैलेंस फिर से फ्लक्चुएट हो गया और चेंज हो गया। दीज टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट्स आर कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 तरीके होते हैं। दूसरा तरीका है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। बहुत ही सिंपल है, इसमें हर पार्टनर के 2-2 कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। एक कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिख दी जाती है और उसको फ्रीज कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, वो चेंज नहीं हो सकती है। बिजनेस की तरफ से मिलने वाले सारे ही बेनिफिट्स उसके दूसरे कैपिटल अकाउंट में, जिसको करंट अकाउंट का नाम दिया जाता है, वहां लिखे जाते हैं। यानी कि द ओनली चेंज इज कि ये बैलेंस अगर मैं ना दिखाऊं कैपिटल अकाउंट में और इसका नाम करंट अकाउंट लिख दूं और इन बैलेंसेस के लिए एक अलग से लेजर खोलूं, तो उसको हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कहेंगे। वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। कैपिटल अकाउंट्स, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख और 3 लाख, सॉरी मेरे क्वेश्चन में 3 लाख एंड 2 लाख, दैट्स इट। इसमें अब और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बैलेंस निकालना है। और सेम बैलेंस नीचे ब्रॉट डाउन हो जाएगा। और बाकी सारी चीजों के लिए फिर से इनका कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, लेकिन अब उसका नाम क्या होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम ए और बी को मिलने वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, निकालने के बाद इसका अलग से बैलेंस निकाल देंगे। दिस टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें कैपिटल फिक्स्ड हो गई। वेयर एज जब हमने पहले एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया था तो उसमें हर बैलेंस के साथ कैपिटल चेंज हो जाती थी।
यहां पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। हम इसको प्रैक्टिकली समझने के बाद इनकी डिस्कशन करते हैं कि जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हर पार्टनर के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, वेयर एज जब हम फिक्स्ड कैपिटल बनाते हैं तो हम हर पार्टनर के लिए दो अकाउंट बनाते हैं, एक का नाम होता है कैपिटल अकाउंट और एक का करंट अकाउंट। उसके बाद हमने दूसरा डिफरेंस देखा कि फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल फ्रीज हो जाती है, उसमें कैपिटल चेंज नहीं होती है, वेयर एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में इट कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, ये चेंज होती रहती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या फिक्स्ड कैपिटल कभी चेंज भी हो सकती है? अपनी कॉमन सेंस लगाइए कि फिक्स्ड कैपिटल कब चेंज हो सकती है। यस, अगर कोई पार्टनर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या कैपिटल विड्रॉल करता है तो वो करंट अकाउंट में नहीं आएंगे। फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी और कैपिटल विड्रॉल कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि लिस्ट आउट द आइटम टू बी क्रेडिटेड इन ए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन सी आइटम आएंगी? ओपनिंग बैलेंस और एनी फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल। इसी तरीके से लिस्ट आउट द आइटम विच मे बी डेबिटेड टू ए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो वो आएंगी कैपिटल विड्रॉल और क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज बैलेंस सीडी। आई होप कि आप इस लेक्चर में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, उनको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, आप ये सीख गए होंगे। इस लेक्चर के थ्रू हमने ये देखा कि सैलरी तभी दी जाती है जब डीड में लिखा हो। कमीशन अगर आफ्टरवर्ड यूज किए गए हों तो रेट ओवर 100+ रेट हो जाती है। अगले सेक्शन में जब हम पास्ट एडजस्टमेंट में पहुंचेंगे, ये सारी चीजें उनका बेस बनने वाली हैं। तो मेरी ये आपको सिंसियर एडवाइस है कि आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक से इस सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करें और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल टीचर्स हैं उनसे डिस्कस करें और इन वीडियोस को बार बार देखकर उनको क्लियर करने की कोशिश करें। अगली क्लास में हम पास्ट एडजस्टमेंट की रेक्टिफिकेशन सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।